अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की घनघोर बेइज्जती। अमेरिका के 5 दिन के सीज फायर या फिर ये कह ले कि शांति के मैसेज का कैसे ईरान के एक जनरल ने झन्नाटेदार जवाब दिया है। हाल के वक्त में वैसे ट्रंप को बहुत से लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन ऐसा जवाब तो शायद ही किसी ने दिया होगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप तो कुछ दिन पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, फिर बाद में खुद ही कहने लगे कि नहीं, बातचीत चल रही है और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, और फिर खुद ही कह दिया कि हम 5 दिन की शांति रखेंगे, 5 दिन तक कोई बड़ा हमला ईरान पर नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन इस बीच जब ट्रंप स्वयंभू दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत बनकर उभरते, उन्हें झन्नाटेदार जवाब दिया है ईरान के एक जनरल ने। दोस्तों, ईरान के इस जनरल को देख देखकर अमेरिका और इजराइल के जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, जब भी अपने कमरे में इनकी तस्वीर देखते होंगे, उनको सच में बड़ा गुस्सा आता होगा, क्योंकि ये शख्स जब भी टीवी पर आते हैं ना, ईरानी टीवी पर, तब तक कुछ ऐसा बोलते हैं जो अमेरिका और इजराइल की धज्जियां उड़ाता है। दोस्तों, ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रवक्ता हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा कि हम 5 दिन तक, मतलब मंडे टू फ्राइडे, कोई हमला ईरान पर नहीं करेंगे, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है। हालांकि जब मुझसे पूछा गया कि आप बातचीत किससे कर रहे हैं ईरान पे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो पता नहीं अमेरिका किस पर इतना विश्वास करता है। लेकिन इस बीच जब ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि बस अब युद्ध रुकने को है, तभी दोस्तों ईरान के एक जनरल ने टीवी पर आके अमेरिका को झन्नाटेदार जवाब देते हुए कहा, अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। क्या आपके अंदरूनी हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अभी किया है ना आगे करेंगे। आप जिस ताकत की बात कर रहे थे वो अब नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर वो ताकत आपके पास होती तो आप अब तक इस हालात से बाहर आ चुके होते। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब ईरान के लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फिकारी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि ये जो आप समझौते का नाम दे रहे हैं ना अपनी हार को, ये अब खत्म कीजिए, इसका बहुत ड्रामा हो गया, और आप जैसे लोगों से तो हम ना बात करते थे ना बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान के पार्लियामेंट के अध्यक्ष MB खालिफ ने भी इस पूरे मामले में अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि हम इस क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों, विशेषकर सैन्य तैनाती पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जनरलों ने जो बिगाड़ा है उसे सैनिक ठीक नहीं कर सकते, बल्कि वे नेतन्याहू के भ्रमों का शिकार हो जाएंगे। अपनी जमीन की रक्षा करने के हमारे संकल्प की प्रतीक्षा मत लीजिए। मतलब आप इसको इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि ईरान इस बात पर नजर बनाए हुए है कि इसी दौरान, इन 5 दिनों के शांति के दौरान, वो किस तरह से अपने सैनिकों को उस इलाके में तैनात कर रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि एक तरफ ईरान की सेना के प्रवक्ता के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है, दूसरी ओर बातचीत के बारे में बात की जा रही है, तो चल क्या रहा है? देखिए, एक और पक्ष में इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो बहुत कम लोगों ने अब तक आपके सामने रखा है। दोस्तों, ईरान में प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप बातचीत किससे करेंगे। इसीलिए एक्चुअली में ये समस्या अब अमेरिका भी फील कर रहा है, क्योंकि आपने उनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। उसके बाद जितने दूसरे लोग थे जो उसकी जिम्मेदारी ले रहे थे, उनको भी आपने खत्म कर दिया। तो अब ईरान में आप बातचीत किससे करेंगे? अब दोस्तों, इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह की बयानबाजी आपने कुछ दिन पहले भी देखी होगी, जब ईरान के प्रेसिडेंट ने अरब मुल्कों पर हमलों को लेकर माफी मांगी थी। याद होगा आपको, अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट आए सामने, उन्होंने माफी मांगी, मैंने भी आपको खबर दिखाई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं जिन पर हम हमला कर रहे हैं, हम उन पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम अब नहीं करेंगे, कुछ घंटों का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन जैसे ही ईरान के प्रेसिडेंट का ये बयान आया, उसके बाद तुरंत ऐसा ही बयान उस वक्त सेना की तरफ से आ गया कि हम हमले करते रहेंगे। उस वक्त भी ये कहा गया, और आज मुझे फिर से यही समझ में आ रहा है इस बयान को सुनकर, कि एक ईरान में भी ना एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। देखिए, मुश्तबा खामेनी साहब सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन ये बात सही है कि मिलिट्री के और पॉलिटिकल लीडर्स की टॉप लीडरशिप के अलावा भी एक पूरी लीडरशिप है जो इजराइल ने खत्म कर दी है। तो क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है? क्या एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है? और दोस्तों, ये भी सवाल है कि अलग अलग गुटों में क्या इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव बटा हुआ है? ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। देखिए, ईरान अब तक बिल्कुल स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। एक स्ट्रैटेजी है कि ईरान विदेशी मोर्चे पर
बातचीत कर रहा है। देखिए इस पे तो कोई दो राय नहीं कि बातचीत तो बैक चैनल चल रही है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और अब पाकिस्तान कह रहा है वो मीडिएशन कर रहा है, कोई मीडिएशन करे, लेकिन बातचीत तो चल ही रही है। तो आज नहीं तो कल युद्ध तो ईरान भी चाहता है रुके, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो वही झेल रहा है, विक्टिम तो वही है युद्ध का। लेकिन ये जो बयान है ना, ये ईरान की जो आंतरिक पॉलिटिक्स है, ये उसके लिए भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ईरान में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इजराइल या अमेरिका की एक रणनीति ये भी है कि ईरान में कोई गृह युद्ध जैसा करा दे। अभी तक तो वो ऐसा कुछ करा नहीं पाया है। ये बात सही, नवंबर दिसंबर के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, बहुत से लोगों की जान भी गई थी विरोध प्रदर्शन में। लेकिन फिलहाल तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। तो ये भी हो सकता है कि देश के अंदर अपनी पकड़ दिखाने के लिए और इस पूरे युद्ध में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। ये बयान ये भी हो सकता है कि अपने लोकल नैरेटिव को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा हो, या फिर अगर इसको ऐसे ही लें जैसे ये दिख रहा है तो फिर इसका मतलब ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहता। तो फिर ईरान क्या चाहता है? क्या ईरान यही न्यू नॉर्मल चाहता है? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, जिन हालातों में ईरान खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज उसको हुई हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बढ़त पर ईरान है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स उसने बंद कर रखा है, जो शिप्स गुजर रहे हैं उसकी इजाजत के बिना गुजर नहीं रहे। उसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका तेल भी तो बिक रहा है दोस्तों। आज तक ईरान का तेल सैंक्शंस झेल रहा था, अब तो अमेरिका ने ईरानी तेल से भी सैंक्शन हटा लिया, तो वो तो अपना तेल भी बेच रहे हैं और स्टेट ऑफ हार्मोन से उन्हीं शिप्स को जाने दे रहे हैं जिनमें वो चाहते हैं कि वो जाए। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि खुद ईरान की तरफ से बयान आया था कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद नहीं है, वो केवल दुश्मनों के लिए बंद है। तो उस पूरे रास्ते को ईरान अपने स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रहा है। या तो ये हो सकता है कि ईरान भी वही काम कर रहा है जो अमेरिका करता था कि इधर बातचीत की बात करते रहिए, उधर हमले जारी रखिए। भाई अमेरिका ने क्या किया ईरान के साथ? इधर आप बातचीत करे थे, अगले दिन आपने हमला कर दिया। अभी भी यही चल रहा है, बातचीत चल रही है। उसके बाद प्रेस टीवी की तरफ से या तेहरान टाइम्स में आप देखिए तो आपको कोई ना कोई वीडियो दिख जाएगी कि ईरान की कोई मिसाइल जा रही है और कहाँ जा रही है, कि किसको मारने जा रही है, भगवान जाने। ये बात सही है कि बड़े बड़े पावर हाउसेस पर धमकी जो अमेरिका ने दी थी ईरान पर हमला करने की, या फिर बड़े बड़े जो एनर्जी सोर्सेस पर थे उन पर हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि टोटल शांति आ गई। तो हो सकता है कि ईरान भी वही खेल खेल रहा है अमेरिका के साथ जो उसके साथ वो खेल रहा था। लेकिन ये तो बताता है कि बातचीत को लेकर कोई एक आम राय नहीं है ईरान में। दोस्तों इस बयान की एक तरह से देखकर ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने भी एक संकेत दिए हैं पूरी दुनिया को, कि जो बार बार बोला जा रहा है कि उसकी सेना कमजोर हो गई, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कमान हल्की हो गई है, नहीं। एक तरह से जो उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो एक संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि ईरान में वही होगा जो वो चाहते हैं। और ये बोला भी जाता है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो सबसे ताकतवर है, वहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव भी वही सेट करते हैं। उसको सुप्रीम लीडर को भी जो करवाना होता है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड से ही करवाते हैं। वो एक ऐसी एंटिटी है ईरान के अंदर, जब पूरी तरह से आप ईरान की पूरे नेतृत्व को भी खत्म कर देंगे तो भी रेवोल्यूशनरी गार्ड से ईरान चलता रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि इस बयान के साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या ईरानी सेना अपनी ताकत दिखा रही हो और ये भी बता रही हो कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को न केवल हमने झुकाया, बल्कि अब ये जो 5 दिन के सीज फायर की बात कर रहे हैं ये भी टोटल झूठी है। अच्छा एक और चीज है दोस्तों, ये बात भी सही है कि अमेरिका इधर 5 दिन के सीज फायर की बात कर रहा है, जबकि उसको पता है कि ये 5 दिन ये क्या है, ये वर्किंग डेज है। मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई है, न केवल भारत बल्कि अमेरिका की भी हुई है। और ट्रंप पर तो लगातार आरोप लगते रहे कि वो ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। तो शेयर मार्केट काफी संभली है जब से ट्रंप ने 5 दिन की बात बोली है। अब देखिए 5 दिन की मोहलत कब खत्म हुई? फ्राइडे को खत्म हुई। सैटरडे संडे शेयर मार्केट बंद होती है। तो हो सकता है अमेरिका की यही रणनीति हो कि मंडे टू फ्राइडे ऑफ, सैटरडे संडे युद्ध चलेगा। दोस्तों उसकी रणनीति की भी धज्जियां उड़ाने की ये कोशिश हो सकती है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।